गुजरात में युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है रेस्क्यू अभियान। मांडवी में 3 बच्चों समेत 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। गुजरात में बिपरजॉय तूफान से कोई हताहत नहीं, एनडीआरएफ के महानिदेशक ने जानकारी दी। सिक्किम में लगातार बारिश के बाद लैंडस्लाइड, पहाड़ों में हुआ जबरदस्त भूस्खलन। लैंडस्लाइड के बाद क्रेन भी नदी में गिरती हुई नजर आई। आसपास के इलाकों में डर का माहौल व्याप्त है। चंबा हत्याकांड के हत्यारों को फांसी देने की मांग उठी। परिजनों ने प्रशासन से लगाई इंसाफ की गुहार, कहा हत्यारों को मिले फांसी की सजा। मनोहर के पिता ने जताई साजिश की आशंका, कहा साजिश के तहत मेरे बेटे की हत्या की गई। मनोहर के परिवार से मिलने चंबा पहुंचे पूर्व सीएम जयराम ठाकुर। पुलिस ने जयराम ठाकुर को आगे जाने से रोक दिया। वहीं लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण पर सीएम योगी का कड़ा संदेश, कहा बहू बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आज कोई हमारी कानून व्यवस्था को ठेका नहीं दिखा सकता। अगर ठेका दिखाने वाले को पता है कि अगर किसी बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा तो फिर हाल क्या होने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के दर्शन परगना में हिंसा के बाद तनाव, पूरे इलाके में पुलिस बल की तैनाती की गई। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। हिंसा वाली जगह जाकर हालात की जानकारी ली। बंगाल हिंसा पर बीजेपी हमलावर, कहा हिंसा की आड़ में चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित किया गया। और राज्य के चुनाव आयोग जो कि अपने संवैधानिक दायित्व का नैतिक और संवैधानिक दृष्टि से अपेक्षित निर्वहन नहीं कर रहा है, उनको भी अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के सीएम का बयान। नीतीश कुमार ने कहा सभी दलों को मिलकर लड़ना होगा चुनाव। 23 जून को सभी विपक्षी दलों की बैठक। पूरा का पूरा हमने सारे पार्टियों को अलर्ट किया कि आप समझ लीजिए, इसलिए मिलकर के लड़िएगा, तभी जाके जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना को मिली बड़ी सफलता। सुरक्षा बलों ने 5 पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर किया। आतंकियों के एनकाउंटर के बाद चलाया जा रहा सर्च ऑपरेशन, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। जम्मू कश्मीर के मेंढर इलाके में 2 संदिग्ध बैग मिले हैं। सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। अतीक के काले कारोबार पर एक्शन जारी। अतीक के करीबी बिल्डर अकाउंटेंट के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी। प्रयागराज से लेकर दिल्ली तक फैला अतीक का काला कारोबार। ईडी ने कई कारोबारियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। जीवा हत्याकांड के आरोपी शूटर से पूछताछ पुलिस लगातार कर रही है और वो गुमराह कर रहा, हर सवाल पर एक जैसा जवाब दे रहा है। ब्रजभूषण सिंह के घर के बाहर से हिरासत में लिए गए शख्स से पूछताछ की गई, अलग अलग जवाब दे रहा है व्यक्ति। गाजियाबाद में पिटबुल का आतंक, पिटबुल ने बच्चे पर हमला किया। मुखर्जी नगर अग्निकांड का वीडियो सामने आ चुका है। कोचिंग सेंटर में आग लगने के बाद मची थी भगदड़। यूपी के कानपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित ट्रक घर में घुसा, हादसे में एक मासूम की जान चली गई। बात कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें शहनवाज के गैजेट्स की फॉरेंसिक जांच की जाएगी, ये बड़ी खबर है। गाजियाबाद पुलिस ने कोर्ट से परमिशन मांगी है। आपको बता दें लैपटॉप मोबाइल को खुलवाने की कोर्ट में अर्जी दी गई है। गेमिंग ऐप से शहनवाज पर धर्मांतरण करवाने का आरोप है और सीधे कनेक्शन जो है वो सरहद पार पाकिस्तान से पाए गए थे। शहनवाज की गिरफ्तारी के बाद में अब आपको बता दें उसके गैजेट्स की फॉरेंसिक जांच की जाएगी ताकि बारीकी से जांच की जा सके कि आखिरकार कौन कौन लोग मिले हुए थे शहनवाज उर्फ बद्दो के साथ में, इस पूरे गैंग में कहां पर ये गैंग काम कर रहा था। क्योंकि मोबाइल और एप्स के जरिए ही धर्मांतरण का ये जो लगातार जाल बिछाने की कोशिश है उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा था और अब उसी की फॉरेंसिक जांच की बात यहां पर लगातार की जा रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और पुलिस ने कोर्ट से परमिशन भी मांगी है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, धर्मांतरण लव जिहाद पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हैं। यूपी में धर्मांतरण लव जिहाद पर सख्त एक्शन की बात हो रही है। धर्मांतरण कानून में 833 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। नाबालिगों के धर्मांतरण के मामले 65 आए हैं। 185 लोगों का जबरन धर्मांतरण किया गया है। ये आंकड़े जो है सीएम की ओर से जारी किए गए और साफ कहा कि बरेली में सबसे ज्यादा धर्मांतरण के जो मामले हैं वो यहां पर दर्ज किए गए। इसके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि आज के दौर में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था काम कर रही है उसमें कोई भी कानून को ठेका नहीं दिखा सकता।
इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सोनभद्र में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ा बयान दिया कि यूपी में बहू बेटियों की इज्जत सुरक्षित है। यूपी में कोई भी कानून व्यवस्था को अब ठेंगा नहीं दिखा सकता है। इज्जत से खिलवाड़ का अंजाम अब अपराधियों को पता है। इज्जत से खिलवाड़ करने वालों पर कड़े से कड़ा एक्शन होता है और वो दिख रहा है। आज समस्या इसकी नहीं, बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं। आज कोई हमारी कानून व्यवस्था को ठेंगा नहीं दिखा सकता। अगर ठेंगा दिखाने वाले को पता है कि अगर किसी बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा तो फिर हाल क्या होने जा रहे हैं। आज उसे मालूम है किसी व्यापारी को जबरन किसी ने जबरदस्ती करने का तो साहस क्या, उसका क्या हाल होगा। साहस करने वाले को पता है कि इसके परिणाम क्या होने जा रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, सुरक्षा के बेहतर वातावरण में निवेश हो रहा है। नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधाएं लाई जा रही है। तो लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण को लेकर पूरे देश में इस वक्त बवाल मचा हुआ है। कई राज्य कानून बना चुके हैं और कई राज्य इसकी दिशा में आगे काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा एक्शन अगर कहीं देखने को मिला है तो वो है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ में अभी तक ताबड़तोड़ एक्शन लिए गए हैं। इसी पर आप देखिए रिपोर्ट। कि अगर किसी बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा तो फिर हाल क्या होने जा रहे हैं। कहीं गेमिंग के जरिए मासूम निशाना तो कहीं रहन बसेरे बन गए धर्मांतरण का ठिकाना। कहीं नौकरी का लालच तो कहीं 7 दिन में राजेश को बना दिया रियाज। धर्मांतरण और लव जिहाद पर बवाल मचा है। देश के अलग अलग हिस्से से आ रहे हैं लव जिहाद के किस्से। सवाल उठ रहे हैं कि लव जिहाद और धर्मांतरण पर एक्शन क्या होगा। लोग पूछ रहे हैं कि धर्म के नाम पर हो रहे इस पाप पर लगाम कब लगेगी। यूं तो धर्मांतरण और लव जिहाद को लेकर कई राज्यों में कानून बने हैं, लेकिन एक्शन में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। सख्त कार्रवाई में सबसे आगे है योगी सरकार। योगी सरकार का एक्शन जानने से पहले जबरन धर्मांतरण पर कानून बनाने वाले राज्यों की जानकारी आपको दे देते हैं। ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा धर्मांतरण पर कानून बना चुके हैं। किसी राज्य में 3 साल की सजा का प्रावधान है तो किसी राज्य में 10 साल की। कर्नाटक में भी धर्मांतरण कानून लागू किया गया था, जिसे सिद्धरामैया सरकार ने रद्द करने का फैसला ले लिया है। लव जिहाद और धर्मांतरण पर योगी सरकार के एक्शन की बात करें तो साल 2021 से अप्रैल 2023 तक 427 केस दर्ज किए गए हैं। नाबालिगों के धर्मांतरण से जुड़े 65 मुकदमे सामने आए हैं। धर्मांतरण कानून के तहत 833 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 185 केस में पीड़ित ने कोर्ट में जबरन धर्मांतरण की बात कही है। बरेली जिले में जबरन धर्मांतरण के सबसे ज्यादा केस मिले हैं। योगी सरकार जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद को लेकर सख्ती से पेश आ रही है। खुद सीएम योगी अपने इरादे जाहिर कर चुके हैं। आज कोई हमारी कानून व्यवस्था को ठेंगा नहीं दिखा सकता। अगर ठेंगा दिखाने वाले को पता है कि अगर किसी बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा तो फिर हाल क्या होने जा रहे हैं। योगी सरकार ने नवंबर 2020 में ये कानून लागू किया था। इसके तहत दोषी को 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। जुर्माने की राशि भी 50,000 रुपए तक रखी गई है। इस कानून के तहत अलग धर्म में शादी की जानकारी 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को देनी होती है। धर्म परिवर्तन की जानकारी भी जिला मजिस्ट्रेट को देना जरूरी है। सरकार ने उन शादियों को भी अवैध करार देने का फैसला किया है जिन शादियों का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ महिला का धर्म परिवर्तन कराना था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको